तो देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पूरा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ आप अपने नोट्स में इंक्लूड करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है ना कि हमारे जो साइन कोस थीटा है इनकी जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं 30 डिग्री पे 60 45 90 ये सभी हमें पहले से दे रखी होती है और बाकी जो भी जरूरत होती है हम निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अपना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करके आ रहे हैं, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। अब देखो इसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ और आपको बताऊँगा कि पूरी टेबल बनी कैसे है। साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, फिर अपना टेन थीटा और फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल अपना सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल क्या है अपना कोट थीटा। इन सभी की वैल्यूज़ आपको याद करनी है, ठीक है। और याद क्या करनी है मैं आपको बताऊंगा। देखो याद करनी है आपको केवल साइन थीटा और कोस थीटा की, ये सारी वैल्यूज़ आप अपने आप निकाल लोगे। यहाँ पे किस किस की वैल्यू में याद रखनी है, 0 की, 30 की, फिर 45 की, फिर अपनी 60 की और फिर अपनी 90 की। देखो मैं पहले लिख रहा हूँ और फिर मैं बताऊँगा किस तरीके से वो पूरा अरेंज्ड है। देखो साइन 0 अपना 0 होता है, ठीक है। दूसरे से लिखता हूँ, साइन 0 अपना किस के बराबर होता है, अपना 0 के बराबर होता है। साइन 30 अपना 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। साइन 45 अपना होता है 1/√2 के बराबर। साइन 60 होता है अपना √3/2 के बराबर और साइन 90 होता है 1 के बराबर। अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही अपना कोस 0 की वैल्यू होगी। जो साइन 60 होगी वो कोस 30 के बराबर होगी। जो साइन 45 है वो कोस 45 के बराबर होगी। जो साइन 30 है वो अपना कोस 60 के बराबर होगी। मतलब इस वाले जो टेबल है ना, इसको ऐसे कर दो, इसको ये वाली चीज़ यहाँ और ये वाली सारी चीज़ यहाँ पर, ये वाली चीज़ यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ पे और ये वाली चीज़ तो अपनी यहाँ पर ही रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो कैसे, यहाँ पे साइन 90 कितना है 1, तो यहाँ पे कोस 0 भी अपना 1 के बराबर। साइन 60 √3/2, तो यहाँ पे कोस 30 भी अपना √3/2। साइन 45 और कोस 45 अपना बराबर रहते हैं। साइन 30 1/2 है तो कोस 60 भी अपना 1/2 के बराबर होगा। साइन 0 0 है तो कोस 90 भी अपना 0 के बराबर होगा। अब देखो टेन थीटा मैंने किसके बराबर बताया था, साइन अपॉन कोस के बराबर। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इसको डिवाइड कर दो। 0 को देखो, 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो 0 आएगा, लेकिन किसी भी नंबर को जब मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को मैंने 1 से डिवाइड किया, भाई साइन अपॉन कोस, मतलब साइन को मैं कोस से डिवाइड करूँगा, इसका मतलब 0 को जब मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो 0 आएगा। तो टेन 0 कितना होता है अपना 0 होता है। अब 1/2 को जब मैं √3/2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को टेन 30 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे करते हैं फ्रैक्शन को डिवाइड। जब मैं 1/2 को, या तो ऐसे समझ लो, जब मैं √3/2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे जो अपना डिवाइड वाला साइन है जब वो मल्टीप्लाई में बदलता है तो 1/2 इंटू में ये वाली जो चीज़ होती है, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है, बदलता है, तो ये वाली चीज़ रेसिप्रोकल हो जाती है, 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो ये कितना है 1/√3। ये तो रहा पहला तरीका जो कि स्लो बच्चे को लिए है, जो कि बच्चों को और स्लो बनाता है ना। मतलब पहले क्लास के लिए बहुत बढ़िया है, ये बेसिक चीज़ है। लेकिन अभी आप ऐसे करो, अभी भी आप देखो, इसका एक और तरीका बताऊँगा। √3/2 है, इस वाले की मल्टीप्लाई इससे होती है, इस वाले की मल्टीप्लाई इससे होती है। जब हमारा 2 पर जाएगा तो 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचा 1/√3। और या तो फिर आप ऐसे करो, जैसे 1/2 है और अपना √3/2 है, तो नीचे वाला नीचे से काट दो और ऊपर वाला और ये नीचे वाला बचा ये अपने एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, 1/2 से √3/2, तो 2 कट गया, तो यहाँ पे टेन 30 वैल्यू कितनी आई 1/√3। अब यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा तो टेन 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो टेन 60 की वैल्यू कितनी आई √3 आई। यहाँ देखो, यहाँ पर यही वाला झोल आ गया कि किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो इन्फिनिटी आता है। तो 1 को अगर मैं 0 से, भाई साइन अपॉन कोस कर रहे हैं ना अपन लोग, तो 1 को जब मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा अपना इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल होता है अपना कोसेक थीटा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/0 आएगा। 1/0 होता है किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर। मैंने यहाँ पे बताया किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँ तो इन्फिनिटी आता है। अब इसका 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2, भाई साइन होता है कोसेक का रेसिप्रोकल, तो साइन 30 का रेसिप्रोकल कोसेक 30 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, जो कि कोसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी।
अब साइन 60 का रेसिप्रोकल जब मैं कर दूंगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा तो वही कोसेक 60 की वैल्यू आ जाएगी। तो 2/√3 आ गए। 1 का रेसिप्रोकल तो अपना 1 ही होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा अपना कोस का रेसिप्रोकल होता है। 1 का रेसिप्रोकल अपना 1 ही होगा। इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो 2/√3 आ जाएगा। अब आपको केवल कुछ नहीं करना, बस आपको साइन कोस की वैल्यू याद रखनी है। फिर उसके बाद आप मन में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होगा, है ना। अब यहाँ देखो हम कहाँ पर थे, कोस 60 मतलब जब मैं इस वाली चीज़ का रेसिप्रोकल करूँगा तो 2 आएगा, जो कि सेक 60 का वो वैल्यू हो जाएगी। अब 1/0 मतलब 0, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/0 होगा। तो 1/0 में हमारा इन्फिनिटी होता है, तो हमारा सेक 60 किसके बराबर हो जाएगा, सेक 90 किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर। अब कोट 0 देखो, कोट 0 किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। जब मैं इस चीज़ का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। अब यहाँ पे क्या है, 10 30 का रेसिप्रोकल कोट 30 के बराबर होगा। तो 1/√3 का जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो √3 आएगा, जो कि कोट 30 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 है अपना 1045, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो 1 ही आएगा। तो कोट 45 और 1045 भी मेरे बराबर है। सेक 45 और कोसेक 45 बराबर है, और साइन 45 और कोस 45 बराबर है। अब यहाँ देखो 1060 अपना √3 है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आएगी, 1/√3। ऐसे यहाँ देखो देखो ये वाली चीज़ देखो, जैसे यहाँ पर 1/0 क्या होता है, अपना इन्फिनिटी होता है। जब मैं इन्फिनिटी को यहाँ लाऊंगा और 0 को फिर मैं उधर लेके जाऊँ तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 1/∞ = 0 मिला। तो यहाँ पे जब मैं 1090 जो कि इन्फिनिटी है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा 1/∞ तो वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोट 90 अपना किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये रही अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसको आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। हल्के में लेके मत चलना कि आधा अधूरा याद है, मतलब या इसको याद करने में, मतलब इसको जैसे सवाल में यूज़ करना हो तो इसको माइंड में लाने में ही आपको 10-20 सेकंड लग जाए, ऐसा नहीं। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ 1060 की वैल्यू कितनी होगी, देखो साइन कोस 10 की वैल्यू तो आप याद ही रख लो। 1060 की वैल्यू कितनी होगी, √3 के बराबर होगी। कोट 60 वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 के बराबर होगी। ठीक है, सेक 90 किसके बराबर होगा, सेक 90 होगा अपना इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, 1090 किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। ठीक है, कोट 90 किसके बराबर होगा, कोट 90 होगा अपना 0 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख के। आप ही बताओ ना, सेक 60 किसके बराबर होगा, देखो कोस 60 कितना था, 1/2, तो सेक 60 2 के बराबर होगा। इस तरीके से कर करके देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब अपनी एक रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो तैयारी है, मतलब ये जो प्रैक्टिस है, जो इसमें हाथ आपका अच्छे से बैठ जाएगा, आपकी पकड़ अच्छे से बन जाएगी, फिर सवालों को बनाना और भी आसान होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। अगर आपको PDF चाहिए तो आप, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। अपने हमारे चैनल भोलू मैथ्स को आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी क्लासेस होते हैं, उसकी PDF अपलोड की जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, आपके बहुत काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आ रहा है एक और वीडियो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।